क्या इस देश में मोदी विरोध एक फैशन बन चुका है? क्या मुसलमानों की भलाई के लिए किया जा रहा काम उनका रहनुमा बनने का दावा करने वालों को रास नहीं आ रहा? क्या मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वालों को डर है गरीब मुसलमानों का भला होगा तो उनकी सियासी धार कुंद पड़ जाएगी? कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी CAA तो कभी UCC के नाम पर मोदी सरकार जब भी देश के मुसलमानों की भलाई के लिए कदम उठाती है तो इन्हें डराया जाता है, भय दिखाया जाता है, बरगलाया जाता है, सड़कों पर उतारा जाता है, इनके हाथ में पत्थर पकड़ाए जाते हैं। एक बार फिर वही हो रहा है, एक बार फिर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इस बार मुसलमानों को वक्फ कानून का डर दिखाया जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन ऐसा लगता है वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वालों को सरकार पर तो भरोसा नहीं ही है, अब अदालत पर भी इनका यकीन नहीं रहा। तभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। वो हैदराबाद में एक जनसभा आयोजित कर रही है। ये जनसभा AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी के नेतृत्व में AIMIM मुख्यालय में शाम 7 बजे से 10 बजे तक होगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा में भाषण देंगे। इस दौरान वो लोगों को बताएंगे ये कानून कैसे उनके पक्ष में नहीं है। दारुस्सलाम की इस तारीखी सरजमीन पर बाद नमाज मगरिब से लेकर शाम में 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया गया है, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब करेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है जो इंशाअल्लाह इस जलसे में शिरकत करने के लिए आएंगे। सबसे पहले मेरी आपसे अपील ये है कि आप पूरे पुरअमन तरीक़े से इत्मीनान से दारुस्सलाम को तशरीफ़ लाइए और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करिए, सब्र का मुज़ाहरा करिए, नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखिए और जज्बात में आए बगैर आकर इस जलसे में शिरकत भी करिए। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में वक्फ बचाओ अभियान चला रखा है, जिसका पहला फेज 7 मई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मिली तंजीमों के साथ मिलकर इसकी हमेशा से रोज़े अव्वल से मुखालिफत की है। अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने भी कमर कस रखी है। बीजेपी इस कानून के पक्ष में देश भर में मुस्लिम समाज, गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक अभियान का खाका तैयार किया है जिसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। ये अभियान 5 मई तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी के सीनियर नेताओं और मंत्रियों की राज्यों में सभाएं कराई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की उत्तर प्रदेश में तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, वक्त JPC के चेयरमैन रहे जगदम्बिका पाल सहित सीनियर नेताओं और मंत्रियों की देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं कराने की तैयारी हो रही है। देश भर में कार्यक्रम कराने के लिए बीजेपी ने सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई है जो देश भर में इस अभियान को देखेंगे। इस कमेटी में बीजेपी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, दुष्यंत गौतम, अनिल एंटनी, अरविंद मेनन और बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हैं। इन नेताओं में राज्य का बंटवारा कर उन राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। कितनी ही संपत्तियों पर अवैध कब्जे, और वो कब्जे किनके? गुंडे, अपराधी, रजिस्टर्ड लोग, जो उस समाज के लोग भी ये अंतर्मन से कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, कोई आय नहीं होती। अब वक्फ के कानून के बाद जो भी आय होगी ऑन रिकॉर्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी, सारी चीजें एक नेटवर्क में, फ्रेमवर्क में आ रही हैं। इसका दर्द है उन किनको जो ठेकेदार हैं। और इन सारी बातों के बारे में नीतिगत सारी चीजें जो JPC के अंदर, इस पर JPC ने बहुत चर्चा की थी इसके अंदर।
अगर चंद लोग मुसलमानों को डराने और भड़काने में लगे हैं तो बीजेपी ने भी वक्फ की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ने की तैयारी कर ली है, ताकि देश का आम मुसलमान किसी भ्रम में ना रहे, किसी बहकावे में ना आए, वक्फ को लेकर उसका सारा डर खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।